बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एफएससी सेकंड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है क्या। तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज या अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, उसकी डिफिनीशन है कि वो स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन, और आगे ब्रैकेट में सेकंड लाइन की डिफिनीशन लिखी होती है। सेकंड लाइन है क्या? A line which intersect the curve at 2 point। जिस तरह आपके पास टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे, तो आपके पास टेंजेंट लाइन होती है। जिस तरह ये आपके पास कर्व जा रही है, आपके पास इस तरह कर्व है, इसको सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाए तो ये टेंजेंट है। अगर 2 पॉइंट पे टच कर जाए तो ये आपके पास क्या होगी? सेकंड लाइन होगी। तो सेकंड लाइन आपके पास ऐसी लाइन होती है जो कर्व को 2 जगहों पे टच करे। कर्व क्या होती है? यानी कोई भी ऐसी चीज जो 2D में लाई करें, यानी एक्स वाई में, तो कर्व कहलाएगी। अगर 3 में लाई करेगी तो सर्फेस कहलाएगी। तो यहाँ आपके पास कर्व और सर्फेस में आपने फर्क पढ़ लिया कि कर्व जो 2D में लाई करे, सर्फेस जो 3D में यानी 3 डायमेंशन में लाई करे। और ऐसी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो सेकंड लाइन कहलाती है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है? स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये हमें हमेशा अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज देता है। तो अब अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज मैथमेटिकली मालूम करें तो किस तरह मालूम करेंगे? देखें, इफ वी सिलेक्ट एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड इंक्रीज इट बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स। तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर की यहाँ पे आपको देखें कर्व ली हुई है। इसमें मैंने आपके पास एक्स की वैल्यू सिलेक्ट की हुई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, और यहाँ आपके पास एक्स के अंदर चेंज आई है। कितनी चेंज आई है? डेल एक्स चेंज आई है। तो टोटल एक्स पहले यहाँ तक था, अब यहां तक हो गया तो टोटल हो गया एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। इस बात को हमने लिख दिया कि इफ यू सिलेक्ट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, आप किसी कोई भी एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करते हो, आपने एक्स सिलेक्ट कर दी एंड इंक्रीज इट बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स, देन न्यू वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये न्यू वैल्यू यहां तक हो जाएगी। पहले एक्स यहां तक था, अब यहां तक पहुंच जाएगा। तो आपके पास न्यू वैल्यू आपके पास एक्स प्लस डेल एक्स। कहते हैं अगर आपके पास पहले x के मुताबिक यहाँ y था, यानी पॉइंट आपके पास था पी एक्स वाई, यानी x कोऑर्डिनेट x था। यहाँ पे आपके पास x के कोऑर्डिनेट को आपने x कहा हुआ था, y के कोऑर्डिनेट को y ही बोला था। जब आप x के अंदर चेंज लाएंगे तो y के अंदर भी चेंज आएगी। तो आप x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल x। इसके अकॉर्डिंगली y विल बी चेंज करस्पॉन्डिंग अमाउंट y प्लस डेल y। y के अंदर भी चेंज आ गई और वो आपके पास पॉइंट क्यू हो गया। यहाँ x आपके पास क्या हो गया? x प्लस डेल x हो गया। और ये y आपके पास y पहले यहाँ तक था, y प्लस डेल y बन चुका है। तो y के अंदर भी चेंज आ गई। अब आपसे कहता है द ऑर्डर पेयर पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स प्लस y प्लस डेल y डेवलप must satisfy the function y is equal to y f of x as shown in figure। if the functional value at p of x is y is equal to f of x। अगर p of x पर जो y की वैल्यू है वो y is equal to f of x है, तो q पर क्या होगा? q the function value at q x plus del x क्या होगी? y plus del y is equal to f of x plus del x। यानी y की जगह भी चेंज होके y plus del y हो जाएगा और x की भी चेंज होके x plus del x हो जाएगा। हम अब y के अंदर चेंज चाहते हैं तो ये हमारे पास y2 आ गया, जो आफ्टर चेंज इन x मिला हमें कि x के अंदर आपने डेल्टा x चेंज लाई, इंक्रीज लाया, तो y के अंदर y प्लस डेल y हो गया। तो ये y2, और पुराना वाला ये क्या था? y1 था। अगर आप y के अंदर चेंज निकालना चाहें तो आप फाइनल वैल्यू से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो आप से कहता है द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, यानी ये 1 है और ये सेकंड है, यानी y1 और y2 को आपस में क्या करें? अगर माइनस करें तो आपको मिलेगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू y प्लस डेल y है और y1 की वैल्यू y है। और इससे लेफ्ट साइड आपस में माइनस होती हैं और राइट साइड आपस में f ऑफ x प्लस डेल x माइनस होगा f ऑफ x। तो y से कैंसिल होकर आपको क्या बच गया? सिर्फ चेंज इन y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। अब आपसे मजीद कहता है कि चेंज इन x इज क्या होगी? वो आपके पास पहले x था, x से क्या हो गया? x प्लस डेल x हो गया। तो फाइनल x माइनस इनिशियल x आपके पास चेंज इन x होगा। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको स्लोप ऑफ सेकंड लाइन चाहिए। तो ये आपके पास
सेकंड लाइन थी पी क्यू, इसका स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो वाई को आप डिवाइड कर दें चेंज के, वाई को डिवाइड कर दें चेंज इन एक्स पर। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई per unit change in x is the slope of secant line PQ is obtained by equation 3 divided by equation 4। यानी y को del x पे डिवाइड करने से आपको स्लोप ऑफ सेकंड मिलेगा। तो थर्ड को 4 पे डिवाइड करें, डेल्टा y और डेल्टा x बराबर होगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस ऑफ f x डिवाइड बाय दिस। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। जब कभी भी आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज का मालूम करने का कहेगा तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आएंगे। तो अब आपके पास आपने इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि आप फाइंड करें एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें।